हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट सेक्रेटरी का नेक्स्ट हेडिंग है, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का वैशिष्ट्य क्या है वो उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो चलते हैं फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। पहला इधर फीचर दिया है सेक्रेटरी का, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब पर्सनल, एक कोई भी व्यक्ति हो सेक्रेटरी बन सकता, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन। देखते हैं पहला फीचर इंडिविजुअल। ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। खाली एक व्यक्ति की सेक्रेटरी एज अ सेक्रेटरी जैसे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं कोई भी बॉस, कंपनी या इंस्टीट्यूशंस। मतलब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक पर्सन सेक्रेटरी एज अ सेक्रेटरी उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। अ फॉर्म एंड इंस्टीट्यूशंस और अ कॉरपोरेट बॉडी कैनॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। खाली एक व्यक्ति की सेक्रेटरी जैसे अपॉइंटमेंट की जा सकती है, लेकिन कौन सी भी कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट बॉडी इनके एज ए सेक्रेटरी जैसे अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। कोई भी एक व्यक्ति जो जिंदा व्यक्ति है, जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वही सेक्रेटरी का काम कर सकता है, उसको ही सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन से वो सेक्रेटरी का काम नहीं कर सकती, उनको सेक्रेटरी एज सेक्रेटरी जैसे अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। देन आगे दिया है सेकेंड, इधर फीचर दिया है सेक्रेटरी का ड्यूटीज। सेक्रेटरी को कौन से काम उनको करना पड़ता है, सेक्रेटरी को कौन सी ड्यूटीज़ उनको कंपनी में, ऑफिस में करनी पड़ती है। अ सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज सच एज करस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग मीटिंग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सो इस तरह से काम सेक्रेटरी को ऑफिस में या कंपनी में करना पड़ता है, क्योंकि उनको सेक्रेटरी को जो रूटीन वर्क है, जो रूटीन ड्यूटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ है, जो प्रशासकीय उनका काम है, जो रोज़ के काम उनको ड्यूटी है, वो उनको करना पड़ता है। समटाइम उनको करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है अदर व्यक्ति के साथ, या समटाइम उनको मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है, मीटिंग बुलानी पड़ती है। जो रिकॉर्ड्स है कंपनी का, ऑफिस का, उनको रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। और जो भी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, जो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सामने वाले पर्सन को या इंस्टीट्यूशंस को, बॉस को, तो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अपने ऑफिस को या बॉस को, कंपनी को देनी पड़ती है, ये उसका काम है। सेक्रेटरी आल्सो हैज़ टू फुलफिल द डे टू डे रूटीन ड्यूटीज रिलेटेड टूवर्ड द एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी के जो रोज़ के काम है वो उनको करने पड़ते हैं, जो उनका रोज़ का ड्यूटी है वो उनको करना ही पड़ता है। देन सो इस तरह से उनका एक सेकंड फीचर है सेक्रेटरी का जो भी ड्यूटीज़ है सेक्रेटरी का, जो रोज़ का काम है उसको करना ही पड़ता है। जो रूटीन उनका कार्य है, जो रूटीन उसका ड्यूटी है, वो सेक्रेटरी को करना ही पड़ता है डे टू डे। ये सेकंड फीचर है। नेक्स्ट फीचर है सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन, क्योंकि सेक्रेटरी काम करने के लिए उसके पास कोई क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। देखते हैं, एवरी सेक्रेटरी मस्ट पजेस सर्टेन क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन। जो जैसे सेक्रेटरी जिस कंपनी में काम कर रहा है, जिस ऑफिस में काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसके पास क्वालिटीज़ होना चाहिए, उनके पास गुण होने चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उनके पास जो क्वालिफिकेशन है, पात्रता जो उनके पास उन्होंने होल्ड की है सेक्रेटरी ने, वो उसके पास होना चाहिए, तो कंपनी में काम कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है, ऑफिस में काम कर सकता है। However, a person who is appointed as a company secretary in a public or private limited company need to have certain prescribed qualification according to the Companies Act 2030. So, sometime एक पर्सन की सेक्रेटरी की कंपनी में अपॉइंटमेंट की जाती है। कंपनी कौन सी भी रह सकती है, पब्लिक और प्राइवेट। तो जिस तरह से कंपनी में अपॉइंटमेंट की जा सकती है, तो उसके पास जो लॉ में जो क्वालिफिकेशन दिए, प्रिस्क्राइब जो रूल में क्वालिफिकेशन दिया है, वो उसके पास होना चाहिए, उसने होल्ड किया, करना चाहिए क्वालिफिकेशन, तो कंपनी में काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2030। इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया है, क्या सेक्रेटरी के पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, तो सेक्रेटरी जैसा काम कर सकता है कंपनी में, तो क्वालिफिकेशन उसके पास होना चाहिए, तो सेक्रेटरी जैसा काम कर सकता है। तो ये प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन जो लॉ में दिए, जो रूल में दिए, वो उसके पास होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के बिगर कोई भी पर्सन
एज सेक्रेटरी काम कंपनी में नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक फीचर है सेक्रेटरी का। नेक्स्ट फीचर है अपॉइंटमेंट। अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्सेट्रा। तो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट, उसका निमणूक कौन कर सकता है? तो कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई भी एक बॉस, ओनर सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कर सकता है। कोई भी एक प्रोफेशनल जो डॉक्टर है, लॉयर्स है, टीचर्स है, इंजीनियर है, वो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कर सकता है। कोई भी सोसाइटी अपने सोसाइटी का काम करने के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कर सकता है। कोई भी कॉरपोरेशन जो कंपनियां है वो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कर सकता है। गवर्नमेंट भी अपने जो डिपार्टमेंट्स है उनका काम करने के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कर सकता है। जो भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं अपने ऑफिस का काम करने के लिए। या जॉइंट स्टॉक कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो भी अपने कंपनी का काम करने के लिए एज सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट बॉस करता है, ओनर करता है, प्रोफेशनल करते हैं, सोसाइटी करती है। एक फीचर से देन नेक्स्ट फीचर से पेड एम्प्लॉयज़। अ सेक्रेटरी इज़ अ पेड एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? पेड एम्प्लॉय मतलब सेक्रेटरी ए सैलरी एम्प्लॉय है, सेक्रेटरी को सैलरी दी जाती है और वो सैलरी लेके काम करता है ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए उनको पेड एम्प्लॉय कहा जाता है। क्योंकि सेक्रेटरी जो अपना काम करता है ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए वो सैलरी लेता है, इसलिए उसको पेड एम्प्लॉय कहा जाता है। सेक्रेटरी इज आइदर गिवन अ सैलरी और पेड ऑनरेरियम। एक तो सेक्रेटरी को ऑफिस में, कंपनी में सैलरी मिलेगी या वो मान सम्मान के लिए पेड एंड ऑनरेरियम। इसका मतलब क्या? वो मान सम्मान के लिए काम करे, कोई भी सैलरी नहीं लेगा, या एक तो वो सैलरी लेकर काम करेगा। तो इस तरह से सेक्रेटरी को पेड एम्प्लॉयज़ कहा जाता है। देन नेक्स्ट फीचर से नंबर 6 कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। देखते हैं। सेक्रेटरी इज अ कस्टडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो सेक्रेटरी जिस ऑफिस में काम करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, तो उस कंपनी का या ऑफिस का कोई भी सीक्रेट, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, वो उसके पास ही रहना चाहिए। जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसके ऑफिस का है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसके ऑफिस का, कंपनी का रहेगा, तो वो उसने कस्टडियन मतलब क्या, अपने पास ही रखना चाहिए, बाहर किधर भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो एक उसके एक फीचर्स है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, इसलिए सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर कहा जाता है। सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्ट टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग। क्योंकि सेक्रेटरी है, टॉप मैनेजमेंट के साथ इनका ज़्यादा रिलेशन आता है, और जो पॉलिसी मेकिंग है, कंपनी के लिए जो पॉलिसी फ्रेम की जाती है उसमें भी सेक्रेटरी का रोल रहता है। इसलिए सेक्रेटरी ने कंपनी का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किधर भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, किधर भी नहीं बताना चाहिए। ये इसका एक फीचर है। नेक्स्ट फीचर है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि। सेक्रेटरी एक प्रतिनिधि से 7 नंबर, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, 7 नंबर का है रिप्रेजेंटेटिव। अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी एक अपने जो जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो उसका एक प्रतिनिधि जैसे काम करता है। जनरली सेक्रेटरी आर ऑफ 2 टाइप्स, पर्सनल सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। तो इस तरह से सेक्रेटरी का 2 प्रकार के सेक्रेटरी रहता है। एक पर्सनल मतलब बॉस अपने लिए पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट करता है, और दूसरा इंस्टीट्यूशनल का जो संस्था का सेक्रेटरी, जो संगठन का सेक्रेटरी, जो कंपनी का सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल आर नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी। तो इस तरह से जो बॉस, जो ओनर अपने लिए, अपने ऑफिस के लिए, ऑफिस का काम करने के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं, उसको इंडिविजुअल सेक्रेटरी मतलब पर्सनल सेक्रेटरी कहा जाता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट किया जाता है। और दिस सेक्रेटरीज रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉयर। और इस तरह से एम्प्लॉयर मतलब मालक, अपना बॉस, इस तरह के बॉस है एम्प्लॉयर अपना ऑफिस का काम करने के लिए इंडिविजुअल कोई भी पर्सन सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कर सकता है, उसको कहा जाता है पर्सनल सेक्रेटरी। देन नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी आर अपॉइंटेड बाय सोसाइटी, कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो जो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है, जो संस्थात्मक, संगठनात्मक सेक्रेटरी है, वो जो संस्था है, जो संगठन है, वो एक सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करती है। जो कंपनियां है
वो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं अपना काम करने के लिए ऑफिस का। एंड दे आर ऑर्गेनाइज, और इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, कंपनी, सोसाइटी जो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं। और लास्ट इधर फीचर दिया है सेक्रेटरी क्वालिटीज़। A secretary should possess certain qualities so as to conduct the secretarial duties smoothly. So इधर क्वालिटीज़ दिया गया, सेक्रेटरी के पास कौन से क्वालिटीज़ होना चाहिए, उसके पास कौन से गुण होने चाहिए कि वो सेक्रेटरी काम बराबर कर सकेगा। और सेक्रेटरी के पास जो क्वालिटीज़ है और वो क्वालिटीज़ होने के नाते वो कंडक्ट द सेक्रेटरियल ड्यूटी स्मूथली, क्योंकि उसके पास क्वालिटीज़ रहेगी तो अपना वो काम अच्छी तरह से कर सकेगा। द क्वालिटीज़ लाइक concentration, intelligence, tact, loyalty, cooperation, courtesy, leadership, orderliness and knowledge seeker assist in smooth and efficient working of the organization। जब वो कंपनी में या कोई भी संगठन में ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो उसके पास क्वालिटीज़ होना चाहिए, वो इंटेलिजेंस होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, उसका जो काम हाथ में लिया है उसके ऊपर उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए, उसके पास टैक्टफुलनेस होनी चाहिए, वो लॉयल्टी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, वो कोऑपरेशन उसके पास होना चाहिए क्वालिटीज़ का, ताकि दूसरों को वो कोऑपरेट कर सके। कर्टसी होना चाहिए, जो बोलने में उसके पास कर्टसी होना चाहिए क्वालिटीज़। लीडरशिप उन्होंने करना चाहिए, क्वालिटीज़ उसके पास होना चाहिए। ऑर्डरलीनेस, समटाइम उन्होंने अच्छा काम के लिए ऑर्डर देना चाहिए। और उसके पास नॉलेज सीकर, नॉलेज ढूंढने का उसके पास जो सामर्थ्य चाहिए ताकि वो दूसरों को भी नॉलेज दे सके। और इस तरह से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छी तरह से करेगा, क्योंकि इतने सारी क्वालिटीज उसके अंदर रहेगी तो श्योर 100% वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अच्छा काम करेगा, उसके लिए वो अच्छा एक सेक्रेटरी जैसा रहेगा और अच्छा काम करेगा, और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपनी की इमेज है मार्केट में और वो इंक्रीज़ करेगा, वो रेज करेगा, जो कंपनी की गुडविल है उसमें वो रेज करेगा। तो आज के लेक्चर में हम इतने फीचर्स देखे कि कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसके फीचर कौन से है। तो पहला फीचर इधर देखा इंडिविजुअल, दूसरा ड्यूटीज़, तीसरा क्वालिफिकेशन, देन फोर्थ हमने देखा अपॉइंटमेंट, देन फिफ्थ नंबर देखा पेड एम्प्लॉयज़, देन कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव एंड क्वालिटी। सो इस तरह से हमने फीचर सेक्रेटरी के इधर स्टडी किया है। अगले लेक्चर में हम जो अगला हेडिंग है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।